कम नसीब हैं वो लोग जिनके पास बताने वाले और अल्लाह के अजाब से डराने वाले ना आए। अल्लाह ने भेजा सबके पास, और अगर नहीं आए तो कम नसीब है। अगर तुम्हारे पास कोई डराने वाला बताने वाला आ गया तो आप खुश नसीब हैं। हो सकता है कि आप उसके कहने की वजह से तौबा कर लो। कहने लगे बायजीद बुस्तामी, फाहिशा से बात करके अपनी मालकिन से हम उससे आज मिलना चाहते हैं। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मुंह पे हाथ रख के बोली बाबा आप मिलेंगे? कहने लगी क्या हुआ? कहने लगी बाबा उससे जो मिलता है वो खुद भी गुनाहगार होता है और गुनाह में लथपथ होता है, और आप नेक लगते हैं। तो कहने लगे तुझे मेरी नेकी और गुनाहगारी से मतलब क्या है? ये बता उसकी मिलने की फीस कितनी लगती है? काम की बात कर। कोई अपना पैसा खर्च करता है जहन्नम खरीदने के लिए, कोई पैसा खर्च करता है जन्नत खरीदने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना अपना नसीब है। और अल्लाह वाले तो खुदा की कसम जन्नत बेचा करते हैं। कि जुबैदा को हजरत बहलूल दाना ने जन्नत न बेची थी? अरे ये दिलावर शाह जन्नत बेचने के लिए हैं, तुम यहाँ जहन्नम लेने आते हो? कहने लगे उससे पूछ फीस क्या होगी। वो गई, आने के बाद जाने के बाद बोली मालकिन से सोना आज कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया आज। फिर कहने लगी बस एक बैठा, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे इमामा सजाए, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह। जोहर भी यहीं पढ़ा है, असर भी यहीं पढ़ा है, मगरिब भी यहीं पढ़ा है, और अगर तूने मुलाकात न की तो ईशा भी यहीं पढ़ेगा। कारोबार तेरा ठप हो जाएगा, उसी की वजह से कोई नहीं आया। जहां अल्लाह वाला आ जाए वहां से हराम खोर भाग जाए। यहाँ तो अल्लाह वाले की बारगाह में हराम खोरों को बुलाया जा रहा है। सुने यार, जरा सोचे तो हम करने के जा रहे हैं। कहने लगी अगर ये 2-4 दिन रुक गया यहाँ ना तो कोई नहीं आएगा, काम खत्म, ताला लग जाएगा तेरे कोठे में। कोठे को चलाना तो उसे चलता कर। वो मिलना चाहता है, मिल थोड़ी देर के लिए, उससे बात कर, वो क्या करना चाह रहा वही समझाएगा तुझे। जाहिर सी बात है, अल्लाह वालों का यही काम है, समझाएगा बुझाएगा, बात में हाँ कर देना, बात खत्म है, उसे चलता कर, और फिर उसके बाद अपना धंधा चालू होगा। कहने लगी बात तो सही है, तो बुला ला। उससे कहना फीस लगती है, हो सकता है फीस का नाम सुन के ही भाग जाए। आई कहने लगी बाबा मुलाकात तो वो कर लेगी मगर फीस लगती है। अरे अल्लाह वाले तेरी शान, वारे बायजीद बुस्तामी में तेरे जज्बे को सलाम। कहने लगे फीस लगती है, उससे पूछ क्या हो पूरी रात की कितनी लगेगी। आज एक की नहीं पूरे रात की देंगे, और कोई आएगा नहीं, आज हम होंगे या वो हो। इसलिए कि आज की मुलाकात ये आखिरी हो जाएगी, फिर या तो हम दोनों इस शहर में रहेंगे या फिर एक ही शहर में रहेगा। बड़ी खुश हुई, बड़ी खुश हुई। कहने लगी ग्राहक तो कोई नहीं आया मगर नुकसान नहीं हुआ, सबके बदले का अकेले देना तैयार है। दौड़ी दौड़ी गई, कहने लगी आने वाला जो आया बड़ा सखी है, पूरे रात की कीमत अकेला देने तैयार है। फाइशा खुश हो गई, कहने लगी ऐसे को तो बड़े एहसास के साथ लाया जाए, मैं खास उसका इस्तकबाल करूंगी। पूरे रात की फीस लेके लाओ, और लाओ बड़े शान से लाओ, बड़े एहसास के साथ लाओ। लोग फाइशा ने अपने कमरे को आज मजीद सजा दिया, अपने कमरे को अतर से मुअत्तर कर दिया, अपनी जुल्फों को बिखेर के खुशबू लगा करके अपने कमरे को खुशबुओं से सजा करके खड़ी हो गई। आने वाला बड़ा सखी है, पूरे रात की कीमत तनहा दे रहा है, आज खुश करके भेजूंगी। जलसे में आने वाले जरा गौर करो, अल्लाह वाले को इजाजत मिली, बायजीद बुस्तामी इसके हुजरे में आए, इसके कमरे में आए। ये जुल्फें बिखेर के खड़ी है, जुल्फों को लहरा के खड़ी है, लेकिन अल्लाह वाले की शान निराली है। बायजीद बुस्तामी कमरे में आके नजरें जमीन पर डाल के खड़े हैं, नजर उठा के तक नहीं देखा। नजर उठा के, जरा जोर से बोल दो, नजर उठा के हैरत में पड़ गई। यहाँ पर एक जुमला बोलूंगा मौलाना जहांगीर साहब, एक जुमला बोलूंगा यहाँ पर, वो जुमला सुने नौजवान खासकर सुने। कोई औरत या कोई लड़की बेपर्दा है, जिस्म दिखाकर कपड़े पहन रही है, कुछ जिस्म ढका हुआ, कुछ दिख रहा है, कुछ ढका हुआ है, मेकअप करके फैशन में आ रही है,
तुम चाहते हो इसे सजा दें तो बता दूं आज उसको सजा, और दे सकते हो आप, और देना भी चाहिए। बता दूं दोगे सजा? अगर आप जबान से कुछ कहोगे तो जमाना उल्टा है, तुम्हें उल्टा ही फंसा देगी। उसकी सबसे बड़ी सजा बताऊं, उसके मुंह पे थप्पड़ बताऊं? वो जितना मेकअप करके जितना फैशन में निकले उसकी तरफ नजर उठा के मत देखना, सबसे बड़ा थप्पड़, सबसे बड़ा थप्पड़। इसलिए कि हुस्न चाहता है कि कोई मुझे देखे और मेरी तारीफ करे, उसकी चाहत होती है और तुम देखो ही नहीं। खुदा की कसम उसे तो अपनी औकात समझ में आ जाए। मेरी गारंटी है 1 मिनट के अंदर वो अर्श से फर्श पर आ जाएगी। यार हमने तो 2 घंटे तक आईने के सामने अपने आप को संवारा था, कपड़े भी बड़े शॉर्ट पहने थे, बड़े चुस्त पहने थे। नौजवान देखेंगे और देखने के बाद में हमारे ऊपर अपने आप की जान निछावर करेंगे, नजरें नहीं हटाएंगे, लेकिन अजीब है देखते ही नहीं। औकात समझ में आ जाएगी, औकात समझ रहे हैं आप? औकात देखा ही नहीं अल्लाह वाले ने, नजर ही नहीं उठाई। कहने लगी पूरी रात की कीमत दे के आया है बायजीद बुस्तामी, जरा नजर उठा के तो देख, मेरा जलवा लाजवाब है, मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरी जुल्फे लाजवाब है, मेरी जवानी लाजवाब है, रंग रोगन लाजवाब है, देख तो। मेरी एक झलक देखने के लिए नौजवान बेकरार रहते हैं और इतनी कीमत अदा करके देखता तक नहीं। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया सुन, एक ही दिल था वो किसी को दे चुका हो। क्या कहने, वाह वाह, जिंदाबाद। एक ही था वो किसी को देकर आया हूँ, तुझे देने के लिए कुछ नहीं। रकम था दे दिया, दिल है नहीं है देने के। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, माल दिया है दिल नहीं दूंगा। क्या कहने हैं। शाहजहां बादशाह का नाम सुना है? मुगलिया सल्तनत का बादशाह हुआ करता था शाहजहां। इसकी बीवी थी ईरान की, शिया मिजाज। क्या थी? शिया मिजाज, जिसकी मोहब्बत में ताजमहल खड़ा किया जिसने। बादशाह जो था ये सुन्नी आदमी था, सही अकीदा था। सुन्नी और शिया का मुनादरा हो गया इसके जमाने में और इसकी मौजूदगी में। सुन्नी ने मुनादरा जीत लिया, शिया हार गया। जब हारा तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इनके सर कलम कर दिए जाएं। बेगम मुमताज खड़ी हो गई, मैके का मामला था। शिया मौलवी ईरान से आए थे और मैके का तो कुत्ता भी अच्छा लगता है। खड़ी हो गई, खबरदार जो इनके ऊपर हाथ किसी ने चलाया, मेरे मैके का मैटर है। तो बादशाह ने एक जुमला बोला था, जानम जान दादम ईमान न दादम। कहा था मुमताज मैं तुझे जान दे सकता हूं लेकिन ईमान नहीं दे सकता। हाय हाय, जान तेरे लिए हाजिर है मगर ईमान इसका सौदा नहीं कर सकता। जलसे में आने वाले बायजीद बुस्तामी ने कहा मैंने माल दिया है, दिल नहीं दिया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और माल देने के पीछे भी वजह है। वजह सुनना क्या है? वजह सुनना क्या है? वजह सुनना क्या है? तो कहने लगी हाँ, तो किसी और को दिल दिया? हाँ। तो कहने लगी क्या कोई मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है इस शहर में? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिसे दिल दे दिया। तो कहने लगे तेरी तो औकात क्या है, जिसको मैंने दिल दिया है उसके हुस्न का ये आलम है कि उसके पैरों से अगर जर्रात लग जाएं तो चांद और सूरज से भी ज्यादा चमकते हैं। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया किराम, हुस्ने मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, उलमाने मुस्तफा। कहने लगी वो कौन है तेरा महबूब कि जिसके हुस्न का ये आलम है, जो चांद तारे भी जिया मांगते हैं। तो बायजीद बुस्तामी बोले जिसके हुस्न को देखते चांद तारे भी शर्माए, वो मेरा महबूब आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसे आज का अहमद रजा कहता है चमक 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 तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। कहने लगे मैंने उस नबी को दिल दिया है जिससे चांद भी जिया पाता है। कहने लगी फिर करने क्या आया है? हाय हाय, दिल दे के आया है।
मुझे क्यों इतनी रकम दी है? कहने लगे इसलिए दी है, तेरे लिए सब कुछ रकम है, रकम लेने के बाद तू फिर जिसने रकम दी है उसके मन को खुश करती है और उसकी बात को मानती है। रकम मैंने दी है, तू कौन होती है कहने वाली कि मेरी नजर कहाँ रखना है? अरे मेरी नजर कहाँ रहेगी? ये कहने वाली तू कौन है? मैंने रकम दी है ना। मुझसे पूछ के तुझे क्या करना है? वाह वाह वाह, रकम मैंने दी है ना, तो मुझसे पूछ तुझे क्या करना। कहने लगी हाँ हाँ बात तो यही है, मैंने रकम ली है, आपने रकम दी है, तो इशारा आपका होगा, मर्जी आपकी होगी, हुक्म आपका चलेगा। तो कहने लगे कि मेरा हुक्म चलेगा, तो मेरा पहला हुक्म सुन, मेरा पहला ऑर्डर सुन, गुसल खाना में जाके पहले फुर्सत में गुसल कर लो। वाह 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 वाह। हाय हाय हाय, कहने लगी आज पहला कोई आया है जो पाकी की बात करता है, वरना जो भी आता है नापाकी की बात करता है। गुसल खाना में गई, गुसल कर लिया, गुसल करके आई, अब मुझे क्या करना है? बायजीद बुस्तामी ने कहा अपनी चादर को अपने सर पर रख ले और ऐसे ढक ले कि बालों की सियाही तक नजर न आ सके। लोगों बालों पे चादर रखवा दिया, अच्छे से चादर ओढ़ा दिया। जब चादर ओढ़ के खड़ी हो, कहने लगी हुजूर अब क्या करना है? जलसा में आने वालों अच्छा लगे तो खड़े होकर कोई नारा लगा देना। सरकार बायजीद बुस्तामी बोले तूने चादर रख ली, करने लगी हुजूर अब क्या करना है? जो मुसल्ला हाथ में थमा के लाए थे उस मुसल्ला को बायजीद बुस्तामी ने बिछा दिया। वो बिछा कर कहने लगे बेटी इस मुसल्ला पे खड़े होके अब तेरा वजू भी हो गया, गुस्ल भी हो गया, तूने अपने सर पर चादर भी रख लिया है। अब इस मुसल्ला पे खड़े होकर 2 रकात नमाज शुक्राने के अदा कर लो। लोगों ये जैसे ही शुक्राने की नमाज अदा करने की नियत की और नियत करके इसने नमाज शुरू की, इधर मुसल्ले पे खड़ी होकर नमाज शुरू की, इधर बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए और गिड़गिड़ा के बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब हिदायत देना तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया किराम, हक के खिताबत, मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। बहुत उम्दा लाजवाब। यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब हिदायत देना मौला तेरा काम है। हर कदम पे ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। इधर सजदे में इन्होंने दुआ की, उधर अल्लाह का करम हुआ। ऐसा करम हुआ कि खड़ी हुई तो फाहिशा थी, जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने वलिया बना दिया था। सलाम फेर के रोती जा रही थी, ऐलान करती जा रही थी, जब उनके गदा भर देते शान जमाना की जोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? जलसे में आने वालों, तुम्हारे वजह से कोई हराम काम हो तौबा करो उससे, और हराम काम करो उस चीज से जो तुम्हारे पैसे से हो। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, ये अल्लाह वालों के मज़ार इसलिए नहीं है कि ये नाच गानों की महफिल हो। इससे तौबा करो, ना करेंगे ना करने देंगे। बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह सर है क्या नहीं? देख लें आप। और ये कमेटी वाले जो हैं ये कसम खा के बैठते हैं कि हमें जो है ना कौम की इस्लाह करानी है और ना कौम की इस्लाह होने देनी है। क्योंकि जो खतीब कोई बात बताएगा, कोई इस्लाह की बात खतीब बताएगा, तो कौम को तो जब समझ में आएगी जब खतीब को उस टाइम में लेके आएंगे कि कौम समझे। हम तो ऐसे टाइम में खतीब को बिठाएंगे कि कौम समझने के लिए तैयारी नहीं होगी, बैठ जाए, रुक जाए, यही बड़ी बात होगी। इसलिए हमारे जलसे बहुत हो रहे हैं, जलसे कम नहीं हो रहे हैं, जलसे बहुत हो रहे हैं। लेकिन अगर नमाजी 10 थे तो 11 ना हो सके। जलसे हमारे बहुत हो रहे हैं, लेकिन जलसों का रिजल्ट क्या है? अगर 10 नमाजी हैं तो 11 ना हो सके, अगर 10 शराबी हैं तो 9 ना हो सके। अगर हमारी कौम में हराम कारी है तो कोई तौबा ना कर सका, क्यों करेगा तौबा? हमारे जलसों से पढ़े लिखे लोगों की तादाद कम होती चली जा रही है। हमारे जलसों में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये पढ़ा लिखा तबका सुनने नहीं आता हमारा जलसा।
मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान में देख रहा हूं। क्यों? इसलिए कि उसको सुबह ऑफिस जाना है, उसको सुबह कोर्ट जाना है, उसको सुबह अपना काम करना है। तुम 12 बजे के बाद खतीब को बिठाओगे तो उसे इतना टाइम नहीं है कि 12 के बाद तेरे खतीब को सुने, अल्लाह अल्लाह, उसे नहीं है इतना टाइम। हाँ, तुम अपने खतीब को सही टाइम से बिठा देते तो शायद वो लोग भी जिन्हें ऑफिस में जाना है वो सही टाइम से 10 बजे तेरे खतीब को सुन के और उसके बाद में वो भी कुछ इस्लाह हासिल कर लेते, 11 बजे वो भी जाके सो जाते। उसके बाद में नातिया कलाम पढ़वाते रहो, पूरी रात पढ़वाओ, जिसे सुनना सुने, जिसे नहीं सुनना नहीं सुने। लेकिन नात पढ़वाना आपको मेन टाइम, बिल्कुल जो सही टाइम होगा वो नात शरीफ चलेगी। और फिर नात पढ़ने वाले नात पढ़ेंगे, जब खतीब बैठेगा तो वो भी उसे यतीम छोड़ के चले जाएंगे। खतीब भी यतीम की तरह रह गया बेचारा, और वो भी चले गए। अब मुझे बताइए आप कि इस जलसे से क्या मकसद हासिल होगा? और फिर खतीब जब आएगा, जैसे आके क़यामगाह पे बैठेगा, नहीं इसे मौजू दिए जाएंगे, हजरत इस पर बोलना, हमारे यहाँ इस चीज की बड़ी कमी है, हजरत ये हमारे यहाँ बहुत हो रहा, इस पर बोलना। अरे बोलेगा कब? वो बोलेगा किससे? बताएं आप, क्या मुर्दा कौम से खिताब करेंगे? मालूम है ये गर्मियों का रात का 2 बज गया, ये गर्मियों में 7 बजे के बाद दिन छुपता है, आज 5 बजे छुप जा रहा है, तो बोलो रात का 2 नहीं बज गया? गर्मी के मौसम का 2 घंटा, अरे भाई और ज्यादा जोड़ लो इसमें, तो 2 बज गया। तो आप 2 बजे किसी खतीब को पेश करेंगे तो क्या वो कौम की इस्लाह करे? अल्लाह अल्लाह, वो तो अपनी बात कह ले, यही बड़ी बात है। कौम नहीं मानती। हम वहाबियों की मुखालफत करते हैं, खाली जबान से मुखालफत हो जाएगी, मैदान अमल देखो उनका क्या। उनका जब इज्तिमा होता है तो उनका लाखों का मजमा होता है और उनका मैन खतीब 10 बजे तकरीर कर रहा होता है, 10 बजे, समझ रहे हैं आप? बस 12-1 बजे खत्म, तो उनके यहाँ इंजीनियर भी, डॉक्टर भी, प्रोफेसर भी, पढ़े भी लिखे भी, गैर पढ़े लिखे भी, सब उनके जलसे में। तो उनके जलसे से काम क्या होता है कि कम से कम वो 50, 60, 100, 200, 500, 1000 लोगों को वहां भी बना के चले जाते हैं। हम सुन्नी को सुन्नी ना बना सके, हम सुन्नी को सुन्नी ना बना सके, वो सुन्नी को वहां भी बना के चले गए। क्यों? वो टाइम का सही यूज और सही इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं करते। हमारे यहाँ न टाइम की कोई कीमत है, न टाइम का सही यूज है, न टाइम का सही इस्तेमाल है। ये कहते कहते 15 साल तक मैं भी अपनी कौम से थक गया, मगर नहीं मानती कमेटी। हजरत आप तो बाद में ही बोलेंगे, कहीं कुरान में लिखा है कि मुफ्ती और मुकर्रिर बाद में बोलेगा, कहीं हदीस में लिखा है कि मुकर्रिर बाद में बोलेगा। बताएं आप मुझे। अब इस मजमे से देखो, आप 2 उठेंगे, 4 उठेंगे, 5 उठेंगे, 10 उठेंगे, क्योंकि अब जाने का टाइम है। उठने वालों से मुझे शिकवा नहीं, क्योंकि टाइम ही जाने का है। जब मैं आया था तो इस रोड पे इतनी भीड़ थी कि निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। जितने लोग रोडों पे थे ना, इतने लोग यहाँ नहीं बैठे, इतने वो सब धीरे धीरे करके निकल लिए। खैर आपकी मर्जी, हमें और 1 घंटा बाद बुलवाओगे तो हम और 1 घंटा बाद बोल लेंगे, कोई बात नहीं, करो जो तुम्हें करना, तुम्हारी मर्जी। हम तो कहते कहते थक गए, अब हमें बुलाया, हमें तो बोलना है, कोई बात नहीं, बोल लेंगे थोड़ी बहुत देर, हमें जो बोलना है वो बोलना है। लेकिन जो तकरीर अब से 1.5 और 2 घंटे पहले होती, वो अब उसका असर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, जलसा अगर कराओ तो जलसे का मकसद ये रखो कि 2-4 लोग हमारे जलसे से तौबा करके निकले। वाह 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 वाह, समझ रहे हैं आप? ये सामने कब्रिस्तान है, कब्रिस्तानी तो है सामने, इसमें कब्रों में जो कब्र वाले हैं, खुदा की कसम चीख चीख के कह रहे होंगे, ओ दुनिया वालों तुम क्या कर रहे हो? हम अपनी कब्रों में हैं, मजबूर हैं, हमारी जिंदगी का डोरा कट गया है, हमें जो जिंदगी अल्लाह ने दी थी, जो मोहलत दी थी, वो खत्म हो गई है। अब हम बरज़खी मामलात में हैं, और दुनिया वालों तुम्हारे पास अभी मौका है, मोहलत है। तुम्हें अल्लाह ने कदम हिलाने की, जबान हिलाने की, देखने की, सुनने की, बोलने की ताकत अता की है।
अपनी इस जिंदगी का इस्तेमाल सही कर लो, वरना तुम्हारी भी कोई हमारे बराबर में कब्र है जो इंतजार कर रही है। अल्लाह 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 अल्लाह। तुम्हारी भी कोई हमारे बराबर में कब्र है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। और दुनिया में जमीन के ऊपर चलने वालों, तुम्हें पता नहीं हमने कब्र के हालात देख लिए हैं। इसमें बड़ा सख्त अजाब है, ये घप अंधेरा है, इसमें कोई विंडो नहीं, इसमें कोई रोशनदान नहीं है, इसमें कोई रोशनी का इंतजाम नहीं है। इसमें सांप है, इसमें बिच्छू है, इसमें कीड़े हैं, इसमें मकोड़े हैं, इसमें तन्हाई है। ये दुनिया में ऊपर चलने वाला तैयारी कर लो, इस कब्र में आने की। बड़ा खतरनाक घर है ये। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये चीख चीख के कह रहे होंगे